हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके CSR नेट जून 2024 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। तो उसके बाद से आप में से कई स्टूडेंट का ये डाउट था कि फ़ॉर्म कैसे भरें और क्या बातें जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते समय। तो इस सभी के लिए ही आज मैं आपके लिए एक डमी फॉर्म भरूँगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट में आना पड़ेगा csrnet.nta.ac.in। तो देखिए, कभी कभी ये वेबसाइट भी नहीं मिल रही है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और अगर क्रोम में आप खोलेंगे तो ईज़िली आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला लेटेस्ट न्यूज़ में एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, जो अभी पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप रजिस्टर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर। तो अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या पुराना रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, आपने पिछले साल या पिछली बार फॉर्म भरा था। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा आपको हर बार नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको इस बार भी नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा काम की नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, फ़ीस के रिगार्डिंग ज़्यादा है, तो इसे आप पढ़ के भी आपको पता लग जाए कि फॉर्म में क्या भरना है। बाकी हम इसको स्किप करके अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही इसको आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप क्या चीज़ें हैं जो आपके पास है, कि आपके पास आधार कार्ड है या डिजी लॉकर अकाउंट है। तो आप इसमें आधार कार्ड में लिख सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप ये लिख सकते हैं, और जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल के प्रोसीड कर दिया है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका पैन कार्ड नंबर आपको दिखाई देगा सबसे पहले स्क्रीन में ऊपर। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है और जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो भरनी है। तो यहाँ पे नेम पे मैं डमी नेम ले रहा हूँ, राहुल करके। तो डमी नेम राहुल कुमार मैंने यहाँ पे ले लिया है। फादर नेम भी मैं डमी नेम कुछ भी ले रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं एज़ पर 10th सर्टिफिकेट अपना नाम लिखना है, और फादर नेम भी आपका वही होना चाहिए जो 10th सर्टिफिकेट में है। तो यानी आपको सेम नाम भरना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में नाम है। तो यहाँ पे मैंने ऋषि कुमार एक डमी नेम ले लिया। अब मदर नेम पे भी आपको वही भरना है जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए 10th क्लास सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे मैं 27 जून ये मैं अपना ही ले लेता हूँ, और ईयर हम कर देते हैं 1905। अब ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिसे आप रेगुलर खोलते हैं या अपडेट आपके पास है, उसका पासवर्ड है, उसी को दीजिएगा। ये कभी कभी होता है आपके साथ प्रॉब्लम कि ईमेल एड्रेस आप भूल जाते हैं या आपकी ईमेल नहीं खुल पाती, तो अपनी ईमेल का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो ईमेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक डमी ईमेल जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है। तो फिर आपको कंफर्म करनी है ईमेल, तो आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा दोबारा भर के। उसके बाद जेंडर में आप फीमेल से, मेल से या थर्ड जेंडर से भी भर सकते हैं फॉर्म को। तो आगे बढ़ते हैं। अपना नंबर आपको डालना है, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। मर्जी है कि आप डालें या नहीं भी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। आइडेंटिटी टाइप में मैं पैन कार्ड कर देता हूँ, और आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं वही सेम पैन कार्ड का डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे भी आप रहते हैं। तो देखिए, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, आप ये मत सोचिएगा आपको सेंटर वहीं आएगा जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, आप कहीं भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे अगर आप इंडिया से भर रहे हैं तो, और जनरल केस में सब इंडिया से ही भरेंगे। और यहाँ पे दिल्ली का, दिल्ली से मैंने फॉर्म भर दिया है, आपका जहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट आप वहीं से भरेंगे। तो ये नॉर्थ दिल्ली में आ गया, और 007 ये मैंने पिन कोड डाल दिया है। तो आप चाहें तो ये सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करके आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप पासवर्ड आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, ऑफ योर फर्स्ट स्कूल कोई सा भी आप सीक्रेट क्वेश्चन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मदर्स नेम रखा है, सीक्रेट क्वेश्चन आपको जो रखना होगा आप वो रखिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, आपको एक कैप्चा भरना है और सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद तो देखिए, ये तो डमी फॉर्म है, मैं कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ, पर आप सब कुछ चेक करिएगा और फिर चेक बॉक्स में क्लिक करिएगा कि आपने माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर चेक कर लिया है। जैसे आप आई एग्री करेंगे तो उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP से आपके पास एक OTP आएगा।
तो उस OTP को आप मेल पे चेक करेंगे, उस OTP को आप भरेंगे। तो मैं मेल पे चेक करके उस OTP को भर देता हूँ। बाकी जो आप मेल भरेंगे आपके मेल उसी मेल पे OTP आएगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप उसी मेल को भरिएगा जिसका एक्सेस आपके पास हो या इजीली आप एक्सेस कर पाते हो। तो अभी मैं यहाँ पे OTP भर देता हूँ आपके लिए। OTP मेरे पास आया 3609। तो मैंने इसे भर दिया है। फिर वेरिफिकेशन कोड मैं डाल देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया है, तो उसके बाद ये वेरीफाई हो गया है। तो आप देखते हैं वेरीफाई होने के बाद दोबारा ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब ये एप्लीकेशन नंबर वो होगा जो आपकी मेल पे आया होगा, मतलब आपका जो ये पेज खुलेगा उसमें एप्लीकेशन नंबर, अब आपको लॉगिन करना है तो एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल पे आ जाएगा। तो उससे आप रजिस्ट्रेशन आप कंफर्म हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। उससे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर आप वो पासवर्ड भरेंगे जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था या चुना था या खुद से बनाया था। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आप डाल के लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ गई है। तो राहुल कुमार आ गया है, एप्लीकेशन आप फॉर्म आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फी पेमेंट भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वही डिटेल दिखा देगा जो आपने भरी थी। तो यहाँ पे आपको बस नेशनलिटी ऐड करनी है, यहाँ पे इंडियन आप कर देंगे। PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एनुअल इनकम अपने पेरेंट्स की आप कुछ भी दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। डायबिटिक अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप सीधा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और अपनी डिटेल चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं। और उसके बाद आई एग्री करके इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट में कैटेगरी भी आपको डालनी, तो आप जनरल से तो जनरल, EWS से तो EWS, OB NCL एज पर सेंट्रल लिस्ट से हैं तो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और ST हैं तो भी और SC है तो भी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे OBC NCL एज पर सेंट्रल लिस्ट भर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में चाहिए भी। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आ गया। तो एड्रेस में भी लगभग सब कुछ भरा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको बस कैप्चा भरना है और इसको कंफर्म करना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपका वही एड्रेस दिखा रहा है जो आपने भरा है, बाकी इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद आप आई वांट टू अप्लाई CSR जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपके पास 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो आप उसको क्लिक करिएगा, और मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री को क्लिक करिएगा। आप इस बार आपको पता भी होगा कि BSc वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले पाएंगे। अब तो ये उनके लिए था। तो BSc में 4 ईयर की BSc करें तो डायरेक्ट ही MSc में एडमिशन ले सकते हैं। पास स्टेटस, अगर आप पास है तो पास डालेंगे, रिजल्ट अवेटिंग है तो रिजल्ट अवेटिंग डालेंगे। रिजल्ट अवेटिंग अगर आप डालते हैं तो कौन से ईयर में पास होंगे वो आपको डालना होगा, कौन सी स्ट्रीम से आप है, कौन सा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फ़िलहाल पास डाल देता हूँ। तो पास मान लीजिए हम 2022 में हुए। कोर्स हम मान लेते हैं कि हमने MSc इक्विवेलेंट यानी सिर्फ MSc करी। हाँ, ये इसमें MSc केमिस्ट्री आप डाल सकते हैं, मैंने MSc केमिस्ट्री डाल दी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, क्वालिफाइंग स्टेट फ्रॉम दिल्ली डाल देते हैं इसमें, दिल्ली। आपका जो भी स्टेट होगा आप वो डालेंगे जहाँ से आपने डिग्री की है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कर देते हैं, अगर दिखाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आ गया। बाकी अगर आपका नहीं आएगा तो आप देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे अदर्स का भी है, तो अदर्स में क्लिक करके आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम किरोड़ीमल कॉलेज डाल देता हूँ मैं। इंस्टीट्यूट पिन कोड वही सेम होगा जो नॉर्थ कैंपस का है मैंने। बाकी आपको अपने कॉलेज का पिन कोड डालना है जहाँ से आपने MSc की है। परसेंटेज या CGPA या परसेंटेज डाल देते हैं, तो डमी फॉर्म है तो मैं कुछ भी डाल लूँ। टोटल मार्क्स आप समझ लीजिए 500 थे, ऑब्टेन मार्क्स 400 डाल देता हूँ, 80% हो गया। वाइदर एडमिटेड इन PhD, देखिए अगर आप PhD कर रहे हैं तो यस डाल दीजिए, नहीं कर रहे तो नो डाल दीजिए। बाकी आप कुछ भी डालेंगे इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। यस डालते हैं तो देखिए आपको आपको अवार्ड हो गई है, परस्यूइंग हो गई है, वो डालना पड़ेगा। परस्यूइंग करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी नेम, एडमिशन का ईयर डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप कुछ भी डालें, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे सीधा। तो वेरिफिकेशन कोड आपको फिर कंफर्म करना है। वेरिफिकेशन कोड आप भरेंगे, आई एग्री करके इसे कंफर्म कर देंगे। बाकी डिटेल आप अपनी चेक कर लीजिएगा। ये डमी फॉर्म है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप बस समझ सके कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद एक और पेज आएगा, आपको स्पेशलाइजेशन डालनी है, आपकी मर्जी है। इफ़ एनी लिखा हुआ है तो नहीं है तो मत डालिए। वेदर यू प्रोसेस रिसर्च प्रोग्रेस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, क्या इसके बाद आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस लिया था? तो नो भी डाल सकते हैं, यस भी डाल सकते हैं। यस डालेंगे तो आपको सब कुछ भरना पड़ेगा, कितने ईयर का लिया था। नो डालेंगे तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्स सर्विस मैंने तो यस डाल दीजिएगा, नहीं है तो नो डाल दीजिएगा। MPhil की है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो नो डाल दीजिएगा।
नो डालने के बाद आपसे पूछेगा मास्टर कंप्लीट है, तो मास्टर कंप्लीटेड है, मास्टर डिग्री तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो नो डाल दीजिएगा। तो नो डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, यस डाल दोगे तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा। कंप्लीटेड में कंप्लीटेड, यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वही सेम जो अभी करा था। एमफिल मास्टर डिग्री फॉर हॉस्पिटल, ये सेम वही है जो एमएससी के हमने पीछे करी है। ये कंपटीशन 2022 में डाल देता हूँ। मास्टर डिग्री डिपार्टमेंट नेम एमएससी वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आपका जो होगा फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगी, जो होगा आपको वो डालना है इस हिसाब से। मास्टर डिग्री कोर्स स्पेशलाइजेशन कुछ भी आप डाल दीजिएगा, कुछ भी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है, नो स्पेशलाइजेशन है, तो कुछ भी आपको जो पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ भरना है। तो इसीलिए आप चाहे कुछ भी आपको जो पसंद है, चाहे ऑर्गेनिक पसंद है, चाहे इनऑर्गेनिक पसंद है, चाहे फिजिकल पसंद है, चाहे एनालिटिकल पसंद है, उसे आप भर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप हैं तो यस डाल दीजिएगा, और उसके लिए आपको नेम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी लिखना होगा, और नहीं है तो नो डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे तो आपकी डिटेल कन्फर्म हो जाएगी, या ये एग्री करके उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि अप्लाई फॉर, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या जीआरएफ लेना चाहते हैं, या सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही आप देखिए जीआरएफ पर टिक करते हैं वैसे ही तीनों एक साथ टिक हो जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए करते हैं तो भी तीनों टिक हो जाते हैं। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हैं तो भी तीनों टिक हो जाते हैं। तो यानी इसमें तीनों ही टिक होंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये तो आप भूल जाइए कि तो यानी कहने का मतलब है कि तीनों आपके टिक हो जाएंगे, और बस अगर उम्र का फ़र्क होगा 30 से ऊपर, अगर आप जनरल में होंगे तो शायद जीआरएफ आपका टिक नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में ले लीजिए, दोनों आपको वैसे भी दिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट आपको चुनना है, यहाँ पे मैंने केमिकल साइंस चुन लिया, आप अपना सब्जेक्ट चुनिएगा। फिर स्पेशलाइजेशन में आप चाहे कुछ भी चुन लें, कुछ भी ना चुनें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक चुन लिया। यहाँ पे आपको अपना स्टेट देखना है, कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, उसके अंदर भी कौन सी सिटी में देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट चुनता जा रहा हूँ, कुछ भी, पर आप वहाँ वो चुनिएगा जिसमें आप 24 से 26 जून के बीच में हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। 24 से 26 जून के बीच में आप जिस सिटी या स्टेट में होंगे उसी को आप चुनिएगा। तो ये डमी फॉर्म है, मैं कुछ भी चुन रहा हूँ, पर आप उस हिसाब से चुनिएगा जिस हिसाब से आप जून से 24 से 26 के बीच में होंगे या जहाँ होंगे। फादर ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी चुन लीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। नॉट एप्लीकेबल मैं लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल में कर देता हूँ। मदर्स का भी नॉट एप्लीकेबल में कर देता हूँ, अगर ये भी नॉट एप्लीकेबल में कर देता हूँ, हाँ तो नॉट एप्लीकेबल। अब आप यहाँ पे दोबारा सिक्योरिटी पिन डाल के, जो भी सिक्योरिटी पिन आपको आएगा वो डाल के या कैप्चा भर के आई एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फ़ोटो डालने का जो जेपीईजी फॉर्म में, सिग्नेचर डालने का जो जेपीईजी फॉर्म में, और कैटेगरी सर्टिफिकेट डालने का। अपलोड हो गई। अब सेव एंड नेक्स्ट में करूँगा, आपको चेक करना है कि आपकी फ़ोटो आई कि नहीं आई। बाकी मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दोबारा आ गई। तो इन डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने भरा वो करेक्ट भरा है कि नहीं। और जैसे ही आप इन डिटेल्स को चेक कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपने करेक्ट भरा है, तो आप अपना मोबाइल वेरीफाई करके आगे पेमेंट कर सकते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे एक और है, वो ये कि अगर आपने सही से नहीं भरा है तो आप यहाँ पे जाके ये आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें क्लिक करके दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दोबारा सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने खोल दिया है। तो जब आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो आपको ये फॉर्म दोबारा देखने को मिल जाएगा। फिर आप सबसे पहले मोबाइल वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल वेरीफाई करते हैं, ये लो मोबाइल में वेरीफाई कर देता हूँ आपके लिए। जैसे ही आप मोबाइल वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद लास्ट आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जो भी नंबर पे आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर आपको ओटीपी दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया 9661। उसके बाद आप कैप्चा भरेंगे। आपने कैप्चा भर दिया ये 6179। तो जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे उसके बाद आपका पूरा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपका क्या है, सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप सबमिट करने से पहले आपको कहेगा कि आप चेक कर लीजिएगा कि आपने नाम, मदर नेम, मोबाइल, कोर्स, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, सेंटर, सिटी, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ठीक भरा है कि नहीं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक ज़रूर करिएगा। नहीं भरा तो आप दोबारा इसे क्लोज़ करके यहाँ से
या क्लोज़ करके यहाँ से या काट के यहाँ से दोबारा आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डमी फॉर्म है। फाइनल सबमिट हम जब करते हैं तो आपको एक फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो आपको दिख रहा होगा 600। क्योंकि मैंने ओबीसी से फॉर्म भरा है तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो 600 है, और अगर आप जनरल से भरेंगे तो फ़ीस शायद 1100 समथिंग है, और SC ST से ये फ़ीस आपको 300 समथिंग मिलेगी। तो पे नाउ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको SBI पे ICICI का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये नेट बैंकिंग या UPI का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये पूरा आपका फॉर्म का था कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब पेमेंट तो मैं नहीं करूँगा इन सभी फॉर्म में, तो इतना तो आप समझदार हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसके बावजूद कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।